बीजेपी भले ही जेडीयू के जल्द टूटने का दावा कर रही है, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि यह महज बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू की बैठक में कुछ नहीं होने वाला है। हर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, कार्यकारिणी की बैठक होती है, हमारी भी हुई थी। इस प्रकार की बेकार की बातों को लोगों को तूल नहीं देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों पर भी तेजस्वी ने कहा कि बेकार की बातों को तूल दिया जा रहा है। हर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, वही बैठक जेडीयू की भी हो रही है। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। न्यूज रूम से हमारे एडिटर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरे सहयोगी नमित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आसिफ जी, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन गिरिराज सिंह का यह बयान कि लालू यादव ने चक्रव्यूह रच दिया है, कुछ दिन के मेहमान हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, अवध बिहारी को स्पीकर बनाना, 5-6 एमएलए का कम पड़ना, संकेत बड़े साफ हैं। देखिए विशाल, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बिहार और उत्तर प्रदेश से तय होती है। इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं है, और आप खुद भी बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को देखते सुनते जानते आए हैं। आप लंबा अनुभव है आपका, आपको पता है कि बिहार की राजनीति को समझ पाना किसी के बस की नहीं है। आप याद कीजिए, अभी से अगर हम 10 सालों फिलहाल 10 सालों की अगर बात कर ले, 10 साल में ऐसे कितने सारे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिस वक्त लोगों ने जो सोचा उसके विपरीत हुई। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं दोनों लोगों को मालूम होता है। ठीक वैसे ही बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव क्या करने जा रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं चलता। एक बात समझना होगा, जरा सोचिए विशाल, कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को नेशनल इशू बना देना ये सिर्फ नीतीश कुमार की कारीगरी है। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि दिल्ली में कितनी रीजनल पार्टियों की बैठकें होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं, किसको कितनी कवरेज मिलती है, ज़रा आप बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि किसको किस तरीके से हाईलाइट होता है, किसका अध्यक्ष बन रहा है, किसका अध्यक्ष नहीं बन रहा है, किसके अध्यक्ष के साथ कोई रहेगा नहीं रहेगा, ये तमाम चीज़ें ये सिर्फ नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के पास एक कला बहुत अपरंपार कह सकते हैं आप कि 3% वोट, मात्र बिहार में 3% उनकी जाति का वोट है, लेकिन 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। चाहे कभी बीजेपी के संगत से रहे हों, चाहे कभी आरजेडी के संगत से रहे हों, या फिर कांग्रेस के संगत में रहे हों, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। जो ताज़ा घटनाक्रम है, मैं उसके बारे में आपको ज़रा बता दूं कि ताज़ा घटनाक्रम ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह को हटाया जा रहा है, ललन सिंह को हटाकर वो किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। पहले ये चल रहा था कि नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, चीफ व्हिप हैं पार्टी के, उनको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। फिर कुछ दिनों में नाम आया कि अशोक चौधरी का नाम आगे आ सकता है। अशोक चौधरी वो जो इस वक्त भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार के, और लालू यादव माफ़ कीजिएगा नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। फिर अब ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। अब जरा ये सोच के देखिए आप कि लालू यादव को और नीतीश कुमार को कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कोई जद्दोजहद थोड़ी करनी पड़ेगी। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और कितने एक्टिव हैं, कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, वो सबको पता है। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, चाहे वो ललन सिंह बन जाए, आरसीपी सिंह बन जाए, वशिष्ठ नारायण सिंह बन जाए, कोई भी बनेगा, वो नीतीश कुमार के इतर कुछ नहीं सोच सकता है। ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं से अविवादित कह सकते हैं आप, जेडीयू में अविवादित अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को आप सोचिए कि नीतीश कुमार 24 घंटे से नहीं बल्कि 48 घंटे से लगातार, विशाल आप खुद भी मॉनिटर कर रहे होंगे कि 48 घंटे से नीतीश कुमार राष्ट्रीय खबरों में है। खबरों में बने रहना ये नीतीश कुमार को बखूबी पता है। और आप खुद सोच के देखिए कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली होने जा रही है नागपुर में। उस रैली से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, जेडीयू में क्या होने जा रहा है। और जेडीयू, और ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव की पार्टी उनको तोड़ने जा रही है, कभी ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ने जा रही है। अगर नीतीश कुमार को तोड़ना इतना आसान होता
तो 17 साल से वो आदमी मुख्यमंत्री नहीं होता। मैं आपको बहुत जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं उसके हिसाब से बता दूं कि नीतीश कुमार के बारे में यही ललन सिंह कहते थे कि उनके दांत का ऑपरेशन मैं जानता हूं, यही लालू यादव कहते थे कि वो आंत में दांत रखते हैं उसके बावजूद। लेकिन आज दोनों लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और दोनों लोग इस बात पर आश्रित हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये सिर्फ नीतीश कुमार को पता है। नीतीश कुमार को इतना कमतर आंकना ये बिहार की राजनीति से भी बहुत छोटी बात होगी और राष्ट्रीय राजनीति में भी छोटी बात, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के रचयिता हैं वो। आपको याद होगा कि आपको खुद पता है कि कोई भी ऐसे गठबंधन के दल नहीं थे, खासतौर पे अगर दो दलों की बात करें, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे। अगर इन दोनों दलों को एक साथ किसी ने बैठाया तो नीतीश कुमार ने। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अगर इन दोनों दलों को एक साथ किसी ने बैठाया तो नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार उसमें से हैं जो बहुत सारी चीज़ों को भापना और उनको अपने तरीके से यूटिलाइज करना उनको बखूबी पता है, इसीलिए वो नीतीश कुमार है। आप सोच के देखिए जरा। आसिफ जी, जो बात आपने कही उसी से जोड़ता हुआ मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं। आपने कहा कि बिल्कुल ये जो कुछ भी चल रहा है, जितने पॉलिटिकल पंडित हैं उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार न चाहें कि ये सारी खबरें मीडिया में चले तो वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी खबरों को खारिज कर देंगे, उनका खंडन कर देंगे। ये अगर मीडिया में चल रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं, तो नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि ये अटकलें चलती रहें, ये सवाल तैरते रहें और इसी में उनका फायदा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको तो लंबा अनुभव है, आपने खुद भी बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखा समझा जाना है। तो आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार के लिए तो बहुत आसान है ये बात कह देना कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई मेरे 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बैठकों का फैसला होगा आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोग क्यों अटकलें लगा रहे हैं। जबकि जब वो आप सोचिए कि नीतीश कुमार अमूमन बाइट भी जल्दी नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब पटना एयरपोर्ट से निकलते हैं तो भी वो बाइट देते हैं, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो भी वो बाइट देते हैं, मीडिया से बात करते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार की बात की सफाई देने के लिए तेजस्वी यादव भी आगे आते हैं। तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि किस तरह की आप लोग क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कहीं दो मत नहीं है कि पॉलिटिशियन को अब ये बात पता होती है कि कौन सी बात उसकी कितनी अहमियत देगी। ललन सिंह साफ तौर पे मीडिया पे ठीकरा फोड़ दिया उन्होंने कि मीडिया एग्जामिन। अरे भाई आप अगर इस तरह की हटकलों को हवा दे रहे हैं तभी तो ये मीडिया में खबरें हैं। अगर ललन सिंह ये बात ये साबित न करते, बार बार अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं करते, बार बार उनके यहाँ जाने और आने की खबरों को बड़ी तरजीह न दिलवाते, तो ऐसे कैसे खबरें होती। आप सोच के देखिए कि जेडीयू जो खुद के 17 सांसदों के चुनाव लड़ने के बाद 16 सांसद जीतते हैं, उस 16 में भी आज 15 सांसद उनके साथ हैं। उनका एक सांसद, सीतामढ़ी का सांसद, उनसे किनारा कर चुका है और अभी भी किसको दोबारा टिकट मिलेगा, किसको कैसे होगा। एक और मैं आपको एक अंदर की खबर बता दूं, जो खबर सिर्फ जनता टीवी के पास है विशाल, कि इसकी ये लड़ाई इस बात को भी लेकर है कि कहा यह जाता है कि जब आप तोप मांगने किसी से जाएंगे तब वो आपको बंदूक देगा। मतलब साफ है कि सबको पता है, इस वक्त नीतीश कुमार को भी पता है, तेजस्वी यादव को भी पता है कि कांग्रेस को कैसे डील करना है। क्योंकि आप याद कीजिए कि अगर 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के फेवर में हो गई होती तो इंडिया गठबंधन के बैठक में किस तरह के जेस्चर होते, ये बात आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के इस बार की जो बैठक हुई, चौथी बैठक, उसमें जेस्चर कांग्रेस पार्टी का क्या था, ये आप बहुत बखूबी आप इसको एनालिसिस किया आपने। अभी ये लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कोई 17 सीटों की बात कर रहा है, कोई 16 सीटों की बात कर रहा है, कोई 15 सीटों की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ये जानकारी कंफर्म नहीं हो पाई है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जाएंगी और किस गठबंधन में कैसे कौन आगे बढ़ेगा। ये बात दोनों पार्टियों को पता है, खासतौर पे आरजेडी और जेडीयू को, कि कैसे कांग्रेस को ट्रीट करना है, कैसे कांग्रेस को डील करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये बयान आ गया कि वो गठबंधन के साथ लें। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी जितनी भी एक्टिविटी होगी विशाल, जितनी भी पार्टियों की जितनी एक्टिविटी होगी, सब कुछ लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये खबरें बनी हैं, जो इन खबरों को बड़ा हवा दिया जा रहा है, इस खबरों के पीछे भी लोकसभा को जोड़कर देखिए कि आखिर लोकसभा, अभी आप सोच के देखिए कि इस वक्त लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं। इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना या राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा लाना या राष्ट्रीय अध्यक्ष को माहौल बनाना, फिर उसके बाद एक नया सगुफा भी ये छोड़ दिया गया कि आरजेडी के लालू यादव चाहते हैं कि पार्टी तोड़ ली जाए। एक ज़रा सोच के देखिए, अगर लालू यादव और बीजेपी के बस का इतना आसान होता जेडीयू को तोड़ना, तो भला 3% वोट का मालिक आज मुख्यमंत्री है, वो आदमी 2017 तक बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहते हैं और 2017 के बाद फिर उसके बाद फिर से जब उनको ज़रूरत महसूस होती है 2017 तक आरजेडी के साथ, 2017 के बाद बीजेपी के साथ और फिर 2023 के बाद अभी वो आरजेडी के साथ।